इंक्यूबेशन मतलब क्या कि जिसमें एक हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जहाँ पे हम लोग कॉन्शियसली थिंकिंग करना बंद कर देते हैं ना, सोचना बंद कर देते हैं और प्रॉब्लम्स में एंगेज होने की जगह पे हम लोग अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जेस्टाल्ट अप्रोच हमको बताता है कि इंक्यूबेशन जो है मेंटल ब्लॉक्स हमको तोड़ने में मदद करता है ना, ओवरकम करने में, और हमको सडन इनसाइट्स की तरफ लेके जाता है ना, तुरंत हमको एक आइडिया मिल जाए ऐसे हमको ओवरकम करने के लिए मदद करता है। फिर हाउ मच इंक्यूबेशन वर्क कैसे वर्क करता है, तो इसमें सेवरल हाइपोथेसिस है इंक्यूबेशन के, जो कि अनकॉन्शियस वर्क हाइपोथेसिस, जिसमें ब्रेन कंटिन्यू करता है प्रोसेस करने को, जो प्रॉब्लम है उसको अनकॉन्शियसली, जो हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्रिएटिव इनसाइट्स आते हैं। तो फैटिग डिसिपेशन हाइपोथेसिस क्या बोलता है दूसरा, कि हम लोग जब जैसे ही प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं तो फिर जो कॉग्निटिव फैटिग उससे जुड़ा हुआ होता है ना, उसको हम लोग जो कॉन्संट्रेट करते हैं तो जो ओवरलोड हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें हटाने के लिए मतलब वो मदद करता है, ब्रेक जो हम लेते हैं ना इंक्यूबेशन वाला वो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो जाती है जब हम लोग वापस उसको ट्राई करते हैं। तो सिलेक्टिव फॉरगेटिंग हाइपोथेसिस क्या है, प्रपोजेस दैट टेकिंग अ ब्रेक हेल्प्स इवन सॉरी वीकेंड मिसलीडिंग और अनहेल्पफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी सॉल्विंग फ्रेश पॉसिबिलिटीज, है ना। तो जब हम ब्रेक लेते थे, तो जो हम लोग गलत चीज़ें कर रहे थे या फिर अनहेल्पफुल चीज़ें ट्राई कर रहे थे, वो हमको हट जाती है और हम लोग जो फ्रेश पर्सपेक्टिव से हम उसको ट्राई करते हैं सिलेक्टिव फॉरगेटिंग में। फिर जिस इसका नाम देख लो आप क्या है वो, और न्यूअर स्टडी ऑन इंक्यूबेशन, ठीक है। तो ये इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि अनकॉन्शियस थॉट जो है वो क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, यानी इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाला डाइवर्जेंट थिंकिंग टास्क देके उन्होंने देख लिया, ठीक है। जैसे कि क्रिएटिव यूजेस बताओ ब्रिक के। तो मेथड क्या था, पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा गया। इमीडिएट जनरेशन ग्रुप, जिसमें उनको बोला गया डायरेक्ट एकदम तुरंत कि आप क्रिएटिव यूजेस लिखो ब्रिक के तुरंत इमीडिएटली, ठीक है। कॉन्शियस थिंकिंग ग्रुप में क्या किया हमने, 3 मिनट्स दिए सोचने के लिए, सोचो और फिर लिखो उसको ब्रिक्स का यूजेस, पॉसिबल यूजेस क्या है। फिर अनकॉन्शियस थिंकिंग में क्या किया, उनको ब्रेक दिया है ना, 3 मिनट डिस्ट्रक्शन दिया टास्क को, जब तक वो लिख लेना, तो उससे पहले लिखने से पहले उनको 3 मिनट डिस्ट्रक्शन टास्क दिया कि वो क्रिएटिव यूजेस लिख करके ब्रिक के, ठीक है। तो जिनको ब्रेक दिया था, इंक्यूबेशन दिया था अनकॉन्शियस थिंकिंग वाले ग्रुप को, ठीक है, उनको ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ है, डाइवर्स आइडियाज़ है, बहुत सारे अलग-अलग और क्रिएटिव आइडियाज़ है कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, और उन्होंने ज़्यादा चीज़ें बताई, ठीक है। तो द फाइंडिंग सपोर्टेड द अनकॉन्शियस वर्क हाइपोथेसिस सजेशन दैट क्रिएटिविटी कैन इंप्रूव व्हेन प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी सेट असाइड। तो मतलब फाइंडिंग हमको ये बताता है कि अनकॉन्शियस वर्क हाइपोथेसिस काम करता है जब क्रिएटिविटी जो है इंप्रूव हो जाती है, अगर हम लोग प्रॉब्लम्स को साइड में रख दें, ठीक है, टेम्परेरीली। तो वो अलो करते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस वर्क करने को और हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। उसको डाउन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और नहीं तो इसमें शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड सोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।